इस मुरली में बाबा ने सेवा में कैसे सफलता मिलेगी एक अनोखी तरीका बताई है, जो शुरू-शुरू में हमारी दादी-दीदियों ने कर रहे थे, उसी को फिर से दोहराया है। और बाबा ने विशेष करके अव्यक्त स्थिति के बारे में बहुत अच्छा से समझाया है कि अव्यक्त स्थिति से कैसे फ़ायदा होता है, सेवा से हमको कैसे उससे बहुत सफलता मिलती है और अव्यक्त स्थिति को धारण करने की क्या विधि है और क्यों धारण नहीं हो पा रहे। ऐसे बहुत सुंदर क्लैरिटी बताई है और साथ-साथ और भी 2-3 बातों के ऊपर बाबा ने कैसे हमको आशीर्वाद मिलेगी, इज़िली कैसे माया से हम विजय पा लेंगे, ऐसे बहुत सूक्ष्म-सूक्ष्म इशारा दिए हैं। तो बाबा की मुरली पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है। लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। उस समय बॉम्बे की पार्टी बाप दादा से बॉम्बे में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी। तो प्यारे बाप दादा कह रहे हैं, यह जो आजकल की सर्विस कर रहे हो, उसमें विशेषता क्या चाहिए? भाषण तो बरसों से कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषण में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है? जो बात करते हुए भी ऐसे अनुभव करे कि यह तो जैसे कि अशरीरी आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर के बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। वह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए, तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि कोई अनोखे बोलने वाले। बाबा कह रहे हैं, हमारे बोलने की तरीका ऐसे हो कि जब हम कहाँ जाए तो उनको महसूस हो कि कोई अनोखे बोलने वाले आए। सिर्फ वाणी का जो बोल है वह तो कर्ण रस तक जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कनरस नहीं, लेकिन मन रस भी होगा। कनरस सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन मन रस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो यह सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्र में भी चैतन्यता हो। जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कर। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है, वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे हैं, बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो। बाप दादा यही नवीनता देखने चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बढ़ा कर दिखाए। यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो, यह ख्याल रखना चाहिए। चित्रों में भी अव्यक्त चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसे महसूसता आए। नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी? सिर्फ मुख से नहीं,
लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी, उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं, सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी, उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए हैं, वह शुरू से सहज चल रहे, निर्विघ्न है। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चल रहे हैं, उन्हीं के बीच में विघ्न, मुश्किलात आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। इसीलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त स्थिति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट दिखने, टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अब आप कह रहे हैं टॉपिक चाहे कैसे भी हो, स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक को कहाँ भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा। सेवा की सफलता के आधार बाबा करे हमारी स्थिति, टॉप की स्थिति। क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में तो बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो ना। तो यही अभिनवीनता लानी। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो ना, ऐसे मुख्य सजावट यह है। अब अंडरलाइन करा रहे कि वायुमंडल को सजा अव्यक्त बनाना यही है मुख्य सजावट। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाहर मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलती। आप लोग सोचते तो बहुत हो, ऐसे करेंगे, यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते। वैसे ही सुनने वाले भी उसी समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु फिर झट बाहर मुक्ता में वो भी आ जाते। इसीलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है, जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह है सम्मेलन की सफलता का साथ। कुछ दिन पहले से ही यह वायुमंडल बनाना पड़े, ऐसे नहीं कि उसी दिन सिर्फ करना। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना, तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हीं को मददगार बनाना है, यह तो बहुत जरूरी है। समय पर जाकर उन्हों से काम निकलाना है
और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसी में भी तो फर्क पड़ता है ना। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में भी है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता। ऐसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया, ऐसा अनुभव करते जाएं। सिर्फ व्यर्थ संकल्प की कंट्रोलिंग भाव चाहिए। इसके लिए बाबा अंडरलाइन करा रहे कि व्यर्थ संकल्प कंट्रोलिंग भाव। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहे वह शुद्ध रेस्पॉन्स मिलता है, वह मिक्स हो जाता है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रेस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं होता है। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते। तो मेन इंपॉर्टेंट है व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करना। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। व्यर्थ संकल्प का तूफान मेजॉरिटी में ज्यादा है। कोई भी कार्य शुरू किया जाता है ना तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। यह भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना। अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है इसका अनुभव करना कराना है। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें। समय की घड़ी बनकर जा रहे हो, जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। यह सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना। अच्छा, बाप दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मणका बनकर पिरोना। स्नेह के सूत्र में पिरोए हुआ मैं मणका हूँ, यह नशा रहना चाहिए। मणकों को कहाँ रखा जाता है? माला के मणकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है। उठाते भी बहुत विधि शुद्धि पूर्वक। हम भी ऐसा अमूल्य मणका है, यह समझना। बाबा कह रहे सदा हम ऐसे समझे कि हम है ऐसे अमूल्य मणका। फिर बाबा दादा को कोई ने सर्विस के लिए राय पूछी तो बाबा ने कहा उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं खींच कर आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी तो होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सकती। इसीलिए
ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है, वायुमंडल को अव्यक्त बना। जो भी सेवा केंद्र है, उन्हों के वायुमंडल को आकर्षणमय बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि यह इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपने तरफ आकर्षित करता है। तो चिराग के माफिक चमकता हुआ नजर आए, तब है सफलता। अव्यक्त भट्टी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव जो यहाँ होता है ना, फिर उनको क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे, वह यहाँ ही छोड़ जाएंगे। उनको ऐसा साथी बनाना, जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाने चाहे तो भी नहीं छूटे। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया। जरा भी लौकिकपन न हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है ना। यह भी तो मर्जीबा बने हो ना। तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या करते हो? आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हैं। कोई तार के साथ कनेक्शन करना होता है, तो रबड़ को उतारना होता है ना। वैसे भी आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग रहना है, और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाना। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कितनी है और कौन सी है? मुख्य सब्जेक्ट 4 है ना। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसी में भी मुख्य कौन से है? यहाँ से ही शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती? बहुत सुंदर तरीका बाबा बता रहे हैं। जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं, उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है। जितना जितना हम आत्मा अभिमानी बनते हैं, उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती। यहाँ स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है, यहाँ स्वतः ही मिलती। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता, तो यहाँ तक कैसे आते? हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं, उतनी अपने पास कायम रखते हैं। फिर बाबा करे, आपका और भी युगल है? बाबा क्या पूछ रहे? आपका और भी कोई युगल है? सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे, तो वहां भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसीलिए युगल को कभी अलग नहीं करना। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होते हैं ना, वैसे यह भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा? 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कभी मिला? तो जो कल्प में एक बार मिलता है, उनको तो
पूरा ही साथ रखना चाहिए ना। अभी याद रखना है कि हम युगल हैं, अकेले नहीं हैं। जैसे स्कूल कार्य में हार्ड वर्कर हो, वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो, जो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हवा करे, मन की स्थिति को भी ऐसे हार्ड बना। हार्ड चीज पिघलती नहीं है, तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड। जिसके साथ अति स्नेह होता है, उसको साथ रखा जाता है ना। तो सदा ऐसे समझो कि मैं जुगल मूर्त हूँ। अगर युगल मूर्त, अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मूर्त समझना यही बड़े से बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने का कारण साहस रहता है। शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। तुम गडली स्टूडेंट हो, डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा है? ऊंच पद किसको समझते हो? लक्ष्मी नारायण बनेंगे? जैसा लक्ष्य रखा जाता है, तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारण करनी पड़ती? लक्षण अर्थात दैवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंच रखा है, तो इतने ऊंच लक्षण का भी ध्यान रखना है। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है, अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो। किसी को बैठ सुनाए तो उनका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। सदैव लक्ष्य यही रखना है कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना। देह बल छोटी है, लेकिन आत्मा की शक्ति तो बड़ी है ना। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं, उनको मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना, तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। कितनी भी कोई हिलाए, लेकिन यह संकल्प को पक्का रखना है। संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। भल जिस्मानी सर्विस भी करते रहो। जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है। इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो कि इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती है, उनको संदेश देने का यह साधन है। सर्विस में तो कोई आत्माएं कनेक्शन में आती हैं। जैसे यहाँ जो आए, उन्हों को भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए यह स्थूल सर्विस कर रहे, तो फिर मन भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। लौकिक को भी अलौकिक समझ करो। फिर और फिर कोई और वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त ओम स्थिति शांति। होती जाएगी। हाँ। जी ओम भाई शांति जी। भाई। यहाँ ओके, पर मैं सोच रहा मिलते था इस बार खत्म। ओके, थैंक यू। हैं।
ओम शांति। सभी हैंड रेज करके अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। गौरव भाई जी, आप कंटिन्यू करें। जी, क्या कहा बाबा ने आज? सब अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बोला कि सम्मेलन में नम्रता लानी है और कोई भी अनजान सभा में प्रवेश करे तो दूर से महसूस हो कोई अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बोल है वह तो कर्णस्थ तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कानरस नहीं मनरस होता है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो। हाँ जी शेयर। आज बाबा ने सेवा की सफलता की जो युक्तियां बताई हैं उसमें सबसे ज्यादा बताया कि अशरीरी स्थिति में रहना है, लौकिक से अलौकिक बनना है, अव्यक्त भाव को एक्सप्रेस करना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है। इस बात को बाबा ने ज्यादा जोर दिया है। बात करते करते हमें फील होना चाहिए कि मैं अशरीरी आवाज से परे न्यारी स्थिति में स्थित होकर बोल रही हूँ। जो हमारे मन में ये भाव आएगा तो अपने लौकिक में भी हम फील करेंगे कि हम सबसे अलग कर पा रहे हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हैं, और खुद पुरुषार्थी बनकर अव्यक्त स्थिति में होंगे तो औरों को आप समान बनाने की भी हमें सफलता मिल सकेगी। चलते चलते ब्रह्म बाहरी मुक्ता में आ जाते हैं तभी हमें ये समस्या आती है। तो सेवा में सफलता की सबसे बड़ी युक्ति है हमें अशरीरी स्थिति में अव्यक्त स्थिति में रहना है। बुद्धि की लाइन तभी क्लियर होगी जब हम व्यर्थ से बचे रहेंगे, व्यर्थ हमारी बुद्धि में नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। अशरीरी स्थिति अव्यक्त स्थिति हमारी आत्माभिमानी रहने से ही बनेगी क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी किसी को इम्प्रेस कर पाती हूँ या किसी को समझा पाती हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से कईयों को बताने की कोशिश कर रही हूँ मगर कोई नहीं मान रहा। अव्यक्त स्थिति कैसे बनेगी, अशरीरी स्थिति कैसे बनेगी, इसे समझाएं प्लीज। जी, बहन ने जो प्रश्न क्लैरिटी पूछा है, क्योंकि बाबा के वाणी के ऊपर कोई प्रश्न उठ नहीं सकता, इसलिए क्लैरिटी पूछा है, तो इसके ऊपर कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति भाई जी। यहाँ पे पहले तो अपनी स्थिति पे हमें ध्यान देना है कि मैं किस अटेंशन क्या है और टेंशन क्या है। तो यहाँ पर अशरीरी बनना अर्थात क्या है? आवाज से परे हो जाना, आवाज से परे हो जाना। तो शरीर है ही आवाज में, तो शरीर से परे हो जाए तो वहां पे क्या होगा? साइलेंस की अनुभव होएगा। तो एक सेकंड में जैसे हम सर्विस के लिए संकल्प में आए और एक सेकंड में संकल्प से परे का स्वरूप, मतलब स्थिति को चेंज करना है। कार्य के लिए शारीरिक भान में आना है, जैसे बाबा बोलते हैं व्यक्त में अव्यक्त स्थिति, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाना है। तो ये ड्रिल भी हम पक्की कर सकते हैं और सभी परिस्थितियों का हम सामना भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी बाबा ने बताया। तो अशरीरी होना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ हमें सहज तरीके से जिस समय कोई भी बात सामने आए, कोई भी सर्विस के झंझट सामने आए, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थिति हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो गए। इसके लिए बहुत समय में तो थोड़ा अभ्यास चाहिए, और सोचना और करना साथ साथ चले। बाबा सोचना भी वही है और करना भी वही है। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे संस्कारों को। जो ये संस्कार हमारे टाइट होते हैं, इससे हमें क्या करना? हल्के हो जाना, और हल्के होने से हम ये इस संस्कार को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजीपन आ जाता है, इजीपन भी होता है और अशरीरी का अनुभव भी होता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी, शेयर कर सकते हैं। हाँ जी भाई, वो सिस्टर अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं काफी समय से कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई भी इस चीज को मानता नहीं है। तो उस चीज के लिए मैं यही कहूंगी कि पहले तो आप मायूस ना हो, और दूसरा आपकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है बाबा ने आज की मुरली में ही दिया है
तो बाबा ने बोला कि वाणी से कई बार क्या होता है, वाणी टकराती है। हम क्या है, केवल वाणी के बल से सेवा कर रहे हैं। तो भले आप बताएं वाणी से किसी को भी, ठीक है, कभी ना कभी उसका इफेक्ट जरूर आता है। आत्मा सुनती है तो अविनाशी बीज है, बाबा ने जो भी ज्ञान दिया है। इसके लिए यही करें कि ज्यादा से ज्यादा वायुमंडल अपने घर का अव्यक्त बनाएं और अपनी स्थिति को बनाए रखे। कोई हमारे सुनने से ज्ञान में नहीं चलता है तो मायूसी ना लाएं उसके लिए। और अव्यक्त के लिए तो बाबा ने बोला ही है कि अपने आप को आत्मा समझ के तो आत्मिक स्थिति को धारण करेंगे तो वायुमंडल अपने आप अव्यक्त होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। मैं सोचती हूँ कि गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति। हाँ जी, शेयर करें। हाँ, मैं सोचती हूँ वो सवेरे उठकर अमृत वेले बाबा को याद करे और एक खत लिखे कि बाबा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और खत लिखकर जलाते जाए और विश्व में माफी मांगे। जैसे बाबा कहते हैं मुरली में ना, कोई कमी हो तो क्षमा मांगो, शायद हिसाब किताब जो होता है वही भारीपन करता है। तो मैंने ये यूज किया है और मुझे सफलता मिली है। शायद इससे उसे सफलता मिल सकती है। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे बहन ने पूछा कि कैसे अशरीरी बने, इसके लिए क्या करना है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है कि सारे दिन हम दृढ़ प्रतिज्ञा से, अटेंशन से बार बार अपने आप को अशरीरी आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैंने ये शरीर हूँ ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि कपड़ा टाइट होगा तो उतारने में कठिनाई होगी, लेकिन कपड़े को एकदम लूज छोड़ देना है। जैसे एक कल परसों की मुरली में भी बाबा ने इजी शब्द कहा था। तो एक कपड़ा चिपका हुआ ही नहीं है, मन से किसी को पकड़ा ही हुआ नहीं है। तो मतलब कपड़ा उतारना मतलब देह से न्यारा, अशरीरी मतलब देह है ही नहीं। मैंने जो भी पकड़ा था वो सब छोड़ दिया। मैं अपने आप को, मैं आत्मा बुद्धि देख रही हूँ अपने आप को और परमात्मा को, और कि कोई भी चीज को पकड़ना ही नहीं है, सब चीज को छोड़ देना है। अभी जो भी ड्रामा में चल रहा है सब कुछ छोड़ दिया, आपे ही छूट जाएगा। इजी रखना है किनारे को। हमने जो भी हो रहा है जो उसको पकड़ के जो रखते हैं ना, सब चीजों को छोड़ना। बुद्धि में कोई दृश्य नहीं है, मन में कोई संकल्प नहीं है, संस्कारों में कोई पुरानी दुनिया की किनारे कोई पकड़े हुए नहीं है, सब छोड़ देना है। बहुत इजी, जो हो रहा है होने देना है ड्रामा अनुसार। किसी भी बात को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बदलने की कोशिश नहीं कर रही है। जो ड्रामा चल रहा है चल रहा है। जो तो बाबा कहते हैं ना कि ये तो बनी बनाई बन रही है, इजी छोड़ दो, जो हो रहा है उसको इजी। बस मैं आत्मा और परमात्मा, ये सारे दिन में हमको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अव्यक्त स्थिति, अशरीरी, आत्मिक स्मृति में बार बार अपने आप को मणि देखना है, बार बार ड्रिल करनी है। क्योंकि यही पहला पार्ट ही बाबा ने पूरी 69 की मुरली में भी पक्का कराया, और अभी भी सारे दिन में इतनी हम लोगों को वो मिल भी रहा है। रोज हम 5 से 10 बार, कितने बार हम ड्रिल कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते। तो बस इजी करना है, हर चीज को इजी करना है। जो हमने पकड़ के रखी उसको छोड़ना है। ओम शांति। थैंक यू आपका सबका। मुझे सरकारी, अकारी, निरकारी से बहुत बेनिफिट वैसे मिल रहा है। उससे मेरा योग काफी अच्छा बढ़ा है। और मगर अभी बात करते हुए अशरीरी बनना इजी नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने पूछा था। थैंक यू आप सबका, थैंक यू बहुत बहुत। ओम शांति बहन जी। बाबा आज शांति का स्टॉक कितना इकट्ठा किए हैं ये चेक करने के लिए बोलते हैं, और बाबा पूछते हैं आशीर्वाद कैसी मिलती है। तो हम जितना जितना आत्माभिमानी रहते हैं उतना आशीर्वाद हमें मिलती है। हम तो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, तो जब रहते हैं तो हर चीज में, हर व्यक्ति में आत्मा ही देखते हैं हम, चमकता सितारा देखते हैं, तो सबके प्रिय बन जाते हैं।
तो वैसे अभी हम जब आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं तो आशीर्वाद भी सहज मिल जाता है स्वतः है। बाबा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जब हम पर आशीर्वाद रहते हैं तो हम यहाँ तक बाबा ईश्वरीय परिवार से यज्ञ में बाबा के जो हर चीज में कनेक्ट हो जाते हैं। तो हर सेकंड हम बच्चों को ये आशीर्वाद बाबा से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। ओम शांति बच्चे। मैं बोलूँ भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, शेयर कर सकते हाँ हाँ, तो आज की मुरली में मुझे सबसे अच्छी पॉइंट लगी है कि कोई भी हम लोग जो कार्य करते हैं या प्लान बनाए हैं करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट वर्क, तो पहले उसके लिए हम लोग को ध्यान में रखना है जो भी चीज़ है उसके लिए सबसे पहले एक और बात है जो कि वायुमंडल को अव्यक्त बनाना। ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले वायुमंडल को बना। सफलता के लिए ये नहीं है कि वायुमंडल उसी दिन बनाए, लेकिन कुछ दिन पहले से ही मतलब अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त वायुमंडल को अव्यक्त बनाना है। तो वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तभी उसमें समथिंग हम लोग को उसमें न्यू रिजल्ट देखने में आएगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि होता क्या है कि जब बाहर मुक्ता में आते हैं तो रिजल्ट नहीं आती है, अच्छी रिजल्ट हम लोग को नहीं मिलती जैसे बाबा ने कहा। तो अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो हो करके जब वायुमंडल होगी तो उसकी रिजल्ट जो होगी बहुत अच्छी आएगी। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि जैसे हम लोग कोई भी प्लान करते हैं या कुछ करते हैं तो जो सामने वाले की जो है ना ईगो आ जाती है, तो ईगो क्लैश होती है, टक्कर, अहंकार टक्कर, बाबा ने कहा अहंकार में टक्कर आ जाती है। तो सही में ये तो मुझे देखने को मिला है कि ऑफिस में या फिर वर्क करते समय जब भी कुछ प्लान बनाते हैं तो ईगो क्लैश हो जाती है। तो बाबा ने कहा है कि अगर हम लोग अव्यक्त स्थिति वायुमंडल को बना लेंगे तो ऐसे लोग को समझाने में जो है बहुत ही मतलब इजी होगी उनको समझाना और वो समझ लेंगे और जो भी प्लान बनाए हैं वो सक्सेस हो। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी मेन रूम में आए हैं, तो कोई भी एक होस्ट पोल लॉन्च करे, बाद में हम होमवर्क पर योग करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, मैं बोलूं दीदी? ओम शांति। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है? जी जी, कर शेयर करें। हाँ, बाबा ने आज युगल के बारे में कहा ना, जैसे चतुर्भुज कंबाइंड है। ऐसे बाबा ने एक बार कहा था कि जैसे आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है, और और आत्मा और परमात्मा दोनों कंबाइंड है, और लक्ष्मी नारायण दोनों कंबाइंड है। पर लेकिन 84 जन्म में 84 पति मिलेंगे, लेकिन शिव बाबा जैसा पति कहीं नहीं मिलेगा। शिव बाबा को अपने से अलग कभी कर ही नहीं सकते। तो ऐसा युगल कहीं देखा है? बाबा ने कहा कल्प में बस एक बार ही मिलता है आपको। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, पोल का जी। जवाब देंगे, बाद में शिबा भाई जी हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी शिबा भाई जी, आप हम होमवर्क भी देंगे और 2-3 मिनट योग भी कराएं। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने आज बोला कि हम सारा दिन यही ध्यान रखेंगे कि पूरा दिन जैसे अव्यक्त स्थिति में ही रहें। जैसे जिस दिन बाबा मिलन होता है हम मधुबन में किसी कैसे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, तो आज भी हम यही सोच करके उसी स्थिति को अनुभव करेंगे और विशेष उसके लिए व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करेंगे। मतलब किसी भी हालत में हम व्यर्थ संकल्प को एंटरटेन नहीं करने देंगे। इसका तरीका सब अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं, या किसी को परिवर्तन करो, किसी को इसमें स्टॉप करो, लेकिन किसी भी हालत में चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए, कोई भी कार्य के लिए व्यर्थ संकल्प को हम एक भी संकल्प को एंटरटेन नहीं करेंगे और इसी आधार पर हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। और इसी के लिए
हम बाबा को युगल बना के साथ में ही रखेंगे, जो कि हमको उस अव्यक्त स्थिति में भी अनुभव करा सकते हैं। तो यही होमवर्क लेते हैं। चलिए 2 मिनट अभी याद करते हैं। एक सेकंड में दोनों ब्रेन के सेंटर में अपने पॉइंट ऑफ लाइट और माइट स्वरूप को फील करेंगे। सिर्फ इसका अनुभव करेंगे। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक पॉइंट ऑफ लाइट। इसी लाइट और माइट स्वरूप में अब हम स्वयं को देखते हैं परम धाम में, उस महाज्योति के साथ बहुत स्पष्ट रूप से फील करें। गोल्डन लाल प्रकाश की इस दुनिया में सिर्फ वो है और मैं, दोनों पॉइंट में चमक। अब मैं आत्मा धीरे धीरे मेरे प्राणेश्वर बाबा की समीप जा रही और जाकर बाबा को टच कर कंबाइंड स्वरूप में युगल रूप में स्थित हो। ऐसे कंबाइंड स्वरूप के साथ अब हम नीचे आते हैं। कंबाइंड स्वरूप से ही हम इस साकार शरीर में प्रवेश करते हैं। पुनः भ्रुकुटी के अकाल तक दोनों ब्रेन के सेंटर मेरे नियति स्थान में मैं आत्मा स्थित हूँ और मेरे साथ मेरे प्राणेश्वर शिव शाह जी, मेरे युगल कंबाइंड रूप। सारा दिन कर्म योग करने के पहले और कर्म योग करते हैं इसी स्वरूप, इस स्थिति में स्थित हो कर्म करेंगे कि मैं और मेरे प्राणेश्वर हम दोनों युगल रूप में स्थित।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। शांति ओम शांति भाई जी। शांति बाबा भाई हैव ए जी। नाइस डे। बाबा ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। सदगुरु की सभी को मुबारक। ओम शांति सभी को। ओम शांति, ओम शांति।